क्वेश्चन नंबर 35 की अगर हम बात करें तो 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा। दोनों की वर्तमान आयु का योग बताना। ए और बी की बात कर रहा है भाई, क्या कह रहा? 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व जो इनके आयु का अनुपात था 4:5 था। अब से 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 11:13 होगा। देखो मैंने बात बताई थी स्टार्टिंग में ही कि क्या कि अगर पूर्व और बाद आ रहा या बाद और पूर्व आ रहा तो दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे, योग करेंगे दोनों का। अगर दोनों बार पूर्व पूर्व आ रहा, मतलब पहले पहले आ रहा, या दोनों बार बाद बाद आ रहा, तो हम क्या करेंगे? दोनों का अंतर लेंगे। दोनों क्या लेंगे? हम अंतर लेंगे। ठीक है। अगर अपोजिट है, मतलब एक बार पूर्व एक बार बाद है या बाद पूर्व है, तो योग, और सेम है तो अंतर। तो इन दोनों को एक बार पूर्व एक बार बाद आ रहा तो इसका मतलब जोड़ दो, 8 4 12 हो गया। लेकिन अंतर समान नहीं है। 11 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा? 7। 11 में से 4 जाएंगे 7 बचेगा, और 13 में से 5 जाएंगे तो 8 बचेगा। अंतर समान नहीं है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? यहां का अंतर लो 2 और यहां का अंतर लिया हमने वो 1 आ गया। ठीक है। इसका मतलब इसको तो गुणा जो करनी पड़ेगी वो 1 से करनी पड़ेगी, और इसको जो गुणा करनी पड़ेगी वो 2 से करनी पड़ेगी। अब 2 की गुणा करी तो 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 1 की गुणा करी 11 और 13 ही आ गया। ठीक है भाई। अब यहां पे हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए है इनका योग, दोनों की आयु का योग चाहिए। देखो अब अंतर कितना आ गया? 3। अंतर कितना आ गया? 3। 3 से भाग कर दो 12 को, 3 चौक 12। अब योग निकालना तुम्हें, तो क्या करेंगे? हम अनुपात का योग लेंगे। मर्जी तुम्हारी। वर्तमान तो हमारे पास है नहीं, जब वर्तमान नहीं है तो कोई सा ले लो, उससे ही बना देंगे हम बात। 8 और 10 हो गया 18 की गुणा कर दो 4 में, 18 चौक हो गए 72। लेकिन यो बात ध्यान रखनी कि जो 72 वर्ष योग आया वो 4 साल पहले था। कब था? 4 साल पहले। आज आना तो 4 एक में जुड़ेंगे, 4 दूसरे में जुड़ेंगे, टोटल कितने जुड़ेंगे? 8। टोटल कितने जुड़ेंगे? 8। तो इनका हो जाएगा भैया 80 वर्ष। अगर वो पूछता 4 साल पहले तो 72 वर्ष योग था, लेकिन अगर आज पूछ रहा तो वो 80 वर्ष है। देखते हैं भैया 36वां क्वेश्चन क्या है? ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 9 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात 23:12 था। अब से 15 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा? ए और बी की जो आयु का अनुपात दिया, जो वर्तमान में है 5:3। 9 वर्ष पहले, 9 वर्ष पूर्व, 9 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात कितना था? 23:12। अब से 15 वर्ष बाद बताना, अब से 15 वर्ष बाद बताना। अंतर बराबर नहीं है, करना पड़ेगा। अंतर आ गया 11 और अंतर आ गया 2। 2 से यहां गुणा कर दो और 11 से यहां गुणा कर दो, तो आ गया भाई 11 पंजे 55 और 11 तिया 33, 23 दूनी 46 और 12 दूनी 24। 55 में से 46 गए 9 और 33 में से 24 गए 9। अंतर कितना आ गया? 9। अब मैं 9 से 9 को भाग करूंगा तो 1 आऊंगा। मुझे क्या चाहिए? मुझे जो चाहिए है वो चाहिए 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। वर्तमान आयु कितनी होगी? देखो ए की वर्तमान आयु 55 साल होगी, बी की वर्तमान आयु 33। क्यों? जो अनुपात आया उसी में 1 की गुणा करनी। 1 की गुणा करो ना करो कोई समस्या नहीं। 15 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद कह रहा? 15 वर्ष बाद। तो 15 इसमें जोड़ दो और 15 इसमें जोड़ दो। 15 जोड़ दिए तो 70 हो गया, 15 जोड़ दिए तो ये हो गया 48। ठीक है। 2 से काट दो, 70 35 बार कटा, 48 24 बार कटा, और कुछ कटने वाला है नहीं, तो 35:24 जो है वो इसका उत्तर होगा, जो पहले ही ऑप्शन में है। कौन सा में? ए ऑप्शन में। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर रहे हैं भाई। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है।
ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। 9 वर्ष बाद इनका जो अनुपात है वो 19:21 हो जाता है। अब अंतर बराबर करना, पहला काम तो यही है। यहां अंतर 2 का है और यहां अंतर 1 का है। इसे 1 की तो गुणा कर दो यहां, और यहां कर दो गुणा 2। 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18, ये हो गया 19 और 21। अंतर कितना का आ गया? 3 का। 3 से भाग करो, 3 तिया 9। ठीक है। अब अगर मैं यहां पे बी की आयु निकाल लूं तो बी की कितनी आओगे भाई? 18 गुणा 3, 18 तिया 54 वर्ष। बी की 54 आ गई। अब इसने जो कहा है, उसने कहा सी जो है बी से 3 वर्ष छोटा है, तो सी की आयु इससे बी से 3 साल कम कर दो तो 51 वर्ष का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। 38 में देखो क्या है भाई, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6:13 था। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ए और बी की अगर बात करूं मैं, वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 था। 8 वर्ष पहले 8 वर्ष पहले 8 वर्ष पहले 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना है? 6:13। कितना है? 6:13। अब हम अंतर बराबर करना, अंतर बराबर करना तो अंतर तो पहले ही बराबर दे रखा है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। अंतर बराबर दे रखा तो कोई समस्या नहीं। 2 से भाग करा तो कितना आ गया? 4 आ गया। इसका मतलब मैं ए की अगर बात करूं तो 4 8 32, और अगर मैं बी की बात करूं 4 की गुणा 15 में कर दो, 15 चौका 60। तो ए की वर्तमान आयु 32 वर्ष है और बी की वर्तमान आयु 60 वर्ष है। लेकिन उसने कहा 8 वर्ष बाद, उसने कहा 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद की बात कर रहा, 8 इसमें जोड़ दो, 8 इसमें जोड़ दो, ये हो गया 40 और ये हो गया 68। 40 और 68 की अगर मैं बात करूं तो 4 से काटूं तो 20 आया, 4 से काटूं, 4 से तो नहीं कटने का, या कट जाएगा? 4 कट जाएगा भाई। 4 से काटते हो तो 10 आया, और 4 एक कम 4 और 4 7 28। ठीक है, तो 10:17 जो है वो जो पहले ऑप्शन में है वो इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें भाई, ए और बी की आयु का 8 वर्ष पहले अनुपात 2:3 था। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या है? ए और बी की बात कर रहा, क्या कह रहा? इसने कहा 8 वर्ष पहले 8 वर्ष पहले इनकी आयु का जो अनुपात था वो था 2:3। 4 वर्ष पहले 4 वर्ष पहले इनकी जो आयु का अनुपात था वो 5:7 था। 5:7। ठीक है, अनुपात बराबर करना पड़ेगा, उसके बाद की बात है। तो यहां अंतर आ गया 2 का और यहां अंतर आ गया 1 का, तो इसे 1 से गुणा करेंगे और इसे गुणा करेंगे हम 2 से, तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, ये आ गया 5 और ये आ गया 7। अब देखो यहां पे पूर्व मतलब पहले पहले दोनों बार, पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया, अभी तक जितने क्वेश्चन थे उनमें कि सेम चीज आई। पहले पहले है तो घटाना पड़ेगा, पहले पहले है तो घटाना पड़ेगा, अंतर लेना पड़ेगा। 8 में से 4 घटा दो 4 आ गया, 8 में से 4 घटा दो 4। और अंतर कितने का आ गया भाई? अंतर कितने का आ गया भाई? 1। अंतर आ गया 1 का, 1 से भाग कर दो तो कितना आया? 4। अब मैं निकालूं ए की और बी की आयु, तो ए की आयु निकालनी तो 4 की गुणा कर दो, 4 चौक 16, 4 की गुणा 6 में कर दो, 4 6 24। लेकिन आई कब की हो? यो आई है 8 वर्ष पहले की, आज की आयु नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। ये क्वेश्चन इस वजह से खास है कि वो वर्तमान आयु नहीं निकल रही, 8 वर्ष पहले की निकल रही, और निकालनी है 8 वर्ष बाद की। तो 8 साल पहले के और 8 साल बाद के टोटल कितने हो गए? 16 साल। 8 साल पहले से मैं वर्तमान मांगूंगा तो 8 जोड़ने पड़ेंगे,
और वर्तमान से 8 साल बाद में जाऊंगा तो और 8 जोड़ने पड़ेंगे। तो इसका मतलब अगर मैं डायरेक्ट ही 16 साल जोड़ दूं तो वही आ जाएगी। तो 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद क्या करना पड़ेगा मुझे? 16 जोड़ने पड़ेंगे। क्यों जोड़ रहा हूं मैं 16? क्योंकि वर्तमान नहीं है। क्यों जोड़ रहा? क्योंकि वर्तमान नहीं है। ये क्या है? 8 साल पहली बात है। तो ये हो गया 32 और ये हो गया 40। तो 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। तो अनुपात जो आया वो कितना आया भाई? 4:5 आया। 4:5। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें भाई। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 1:3 है और 10 वर्ष बाद इनका आयु का अनुपात 2:5 होगा। बी की वर्तमान आयु बतानी। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 1:3 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:5 होगा। 2:5 होगा। ठीक है। तो इनका बी की आयु बतानी। अंतर बराबर नहीं है, कर लो। 3 का अंतर है, 2 का अंतर है। 3 से गुणा ऊपर करेंगे, 2 से गुणा नीचे करें। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। अंतर कितना का आ गया भाई? अंतर आ गया 1 का। चाहे 4 में से 3 घटाऊं तो भी 1 आऊगा, चाहे 10 में से 9 घटाऊं तो भी 1 आऊगा। इतनी बार यू काम कर लिया कि रट्टा लग गया होगा। 1 से भाग कर दो, 10 आ गया। बी क्या यू निकालनी? तो बताओ 3 में गुणा करूं या 9 में गुणा करूं? 9 में गुणा होगी, क्योंकि जो नया अनुपात है वो यो है। क्वेश्चन अब इससे हल हो रहा ना कि इससे। तो बाद वाला जो अनुपात, जो नया अनुपात बना है उसमें से अनुपात पकड़ना। 9 की गुणा किस में करनी है भैया? 10 में। 10 नहीं में 90 वर्ष। ये तो भाई बाबा जी को मर के हो गया है, जिंदे बैठे भी देख लो 90 वर्ष के हो गए। तो डी ऑप्शन इसका जो है वो सही हो जाएगा। करो। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा। उनकी वर्तमान आयु का योगफल बताओ। ए और बी की बात कर रहा भाई। 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पूर्व इनकी आयु का जो अनुपात था 4:5 था। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा। अंतर देख लो कितने का आ रहा? 5 का। 9 में से 4 घटाऊं तो भी 5 और 10 में से 5 घटाऊं तो भी 5। एक बार पहले, एक बार बाद, एक बार पूर्व, एक बार बाद। क्या कर दूं? जोड़ दूं। 7 8 15, 7 8 15 और 15 को भाग किससे करूंगा मैं? 5 से। 15 को इससे भाग करूंगा मैं? 5 से। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15। अब मुझे निकालना क्या है? मुझे जो निकालना है उनकी वर्तमान आयु का योगफल ज्ञात करना। योग ज्ञात करना, योग ज्ञात करना। तो कर दो भाई। 4 और 5 9 और 9 की गुणा किस में करेंगे? 3। 9 पंजे 9 तिया 27, 9 तिया 27। लेकिन कब का योग है? 7 साल पहले। क्या जुड़ेगा इसमें? 7 जुड़ेगा या 14? इसमें 7 जुड़ेगा या 14 बताओ? इसमें 7 जुड़ेगा या 14? इसमें जुड़ेगा 14। क्यों जुड़ेगा 14? तरसी निगाहों से जो तुम मेरी तरफ को देखो ना ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों पर, तो मुझे बड़ा अफसोस था। ये तो बता देना चाहिए था कि भाई 7 साल पहले 2 आदमियों की बात करी जा रही और वर्तमान में 2 आदमियों की बात करी जा रही। तो 7 1 में बढ़ेंगे, 7 1 में बढ़ेंगे। 7 और 7 14 इसलिए जुड़ा। तो वही 5 4 9 तिया 27 और 27 और 14 जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 41। तो इनके आयु का योग जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 41 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 42। उसने कहा पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दोगुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की 9 गुनी थी। पिता की उम्र बतानी है। देखो पिता और पुत्र हैं। अब का अनुपात भाषा में दे दिया है, वही बात। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितनी थी? 4 गुनी है। सॉरी 4 गुनी है। तो एक है तो 4 है भाई। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। तो यो 1 है और यो है 9। अंतर बराबर करना। यो आ गया कितना? 8 और यो कितना आ गया भाई? 3। तो इसे तो गुणा करेंगे हम 3 से और इसे गुणा करेंगे हम 8 से।
तो 8 चौक 32 हो गए और 8 एकम 8 हो गए, 9 या 27 हो गया और 3 एकम 3। अंतर कितने का आ गया भाई? 5 का। अंतर कितने का आ गया भाई? 5 का। 5 से 5 को भाग करा, 1 आया। पिताजी को पूछ रहा, अब बताओ पिताजी 8 है या 32 है? पिताजी 8 है या 32? 32 है। पिताजी तो पिताजी है, उनकी उम्र तो ज्यादा होगी। या ऐसा हो सकता है बेटे की उम्र ज्यादा हो जाए, बाप की उम्र कम हो जाए, पुनर्जन्म, लेकिन फिर किसी और का होगा है, तो उस स्थिति को छोड़ दो। तो यहाँ गया 32 एकम 32, 32 वर्ष हो गए। और ये कब की है? यो वर्तमान की है। कब की पूछ रहा था भैया? वर्तमान की पूछ रहा था। तो 32 वर्ष जो है वो, जो बी ऑप्शन है वही सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु की 1/3 थी, तो राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, तो श्याम की आयु क्या है? राम और श्याम की बात कर रहा हूं। उसने कहा 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले राम की आयु श्याम की आयु की 1/3 थी। बात समझनी पड़ेगी। उसने कहा राम की आयु जो है वो श्याम की आयु की 1/3 थी। इसका मतलब राम बटे श्याम अगर मैं निकाल दूं तो 1/3 आ जाएगी। इसका मतलब क्या है? इनका जो अनुपात है वो 1:3 है। ठीक है, इनका जो अनुपात है वो 1:3 है। इसने यार राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष और यहां कद की बात कर रहा है भाई 5 साल पहले। तो इसका मतलब 5 साल पहले राम की आयु कितनी थी? 12 साल। आज 17 साल है राम की आयु, तो 5 साल पहले कितनी थी? 12 साल। 5 घटाने पड़ेंगे नहीं, तो 12 साल बराबर है 1 के, और 3 बराबर किसके हो जाएगा? श्याम के। सॉरी, उल्टा लिख दिया, 3 इधर लिखना और श्याम इधर लिखना। तो जो श्याम की आयु आ जाएगी भाई, हो जाएगी 12×3 = 36 वर्ष। लेकिन आई कब की हो? 5 साल पहले। कब की आई? 5 साल पहले। निकालने कब की? आज की। क्या करना पड़ेगा? 5 जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 5 जोड़ना पड़ेगा। तो कितना हो गया भाई? 41 वर्ष। 44। दूसरा काम, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी होगी। मेरी आयु क्या है? पिता और पुत्र लिख लो भाई। मेरी और तेरी क्या? पिता और पुत्र लिख लो। मेरी आयु मतलब पिता की बात कर रहा हूं। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो यो 1 है तो यो 3 है। 5 वर्ष पश्चात मतलब 5 वर्ष बाद 2.5 गुनी होगी। अब 2.5 गुनी का मतलब क्या है? 2 सही 1/2 2.5 होगा, 2 दूनी 4 1 5/2 2.5 होगा। अब इसका मतलब 1:5 है और 1 है 2। इनमें जो अनुपात है वो 5:2 है। 5 किसके नीचे लिखा जाएगा? पिताजी के। पिताजी तो बड़े हैं, पिता तो पिता है, ठीक है, और 2 पुत्र के नीचे है। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 2। अनुपात बराबर करना, तो यहां का अंतर देखा 3, यहां का 2, 2 से गुणा करी, और यहां पे 3 3 9, 3 कम 3, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। अंतर आ गया, 1 से भाग करो। कितना आ गया भाई? 5 आ गया। कितना आ गया भाई? 5 आ गया। किसकी आयु निकालनी है भाई? मेरी आयु, पिता की आयु निकालनी। मेरी आयु मतलब पिता की आयु। तो 9 की गुणा किस में करनी पड़ेगी? 5 में। 9 की गुणा किस में करनी पड़ेगी? 5 में। 9 पंजे 45 वर्ष जो है वो पिताजी का ही हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन क्या है? एक पिता अपने पुत्र से 5, क्या कर रहे हैं? 45वां क्वेश्चन होना कौन सा? 45 होना। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। 15 वर्ष बाद वह 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है? पिता और पुत्र क्या कह रहा? 5 गुना बड़ा है। यो 1 है तो यो 5 है। 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद, सॉरी 15 वर्ष है, 15 वर्ष बाद
2.5 गुना हो जाएगा। 2.5 गुने का हिसाब अभी लगाया था हमने, 5:2 हो गए, लगाया था अभी थोड़ी देर पहले। अंतर बराबर करो, यहां अंतर 3 का और यहां अंतर है 4, इसे 4 से गुणा करो और इसे गुणा करो 3 से। तो 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8। अंतर कितने का आ गया? 5। 5 से भाग करो, 3 आया। पिता की आयु निकालनी, अनुपात क्या है पिता का? 15। 15 तिया हो गया 45 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 46। 5 वर्षों बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, जबकि 5 वर्षों के पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। पिता की वर्तमान आयु क्या है? पिता और पुत्री है भाई, पिता और पुत्री है। 5 वर्ष पहले, पहले बाद की बात है, पहले की बात नहीं है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। यो 1 है तो यो 3 है। 5 वर्ष पहले क्या थी? 7 गुनी थी। यो 1 है तो यो 7 है। एक बार बाद है, एक बार पहले। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 5 और 5 यो तो हो गया 10। अंतर बराबर करना, यहाँ 6 हो गया, यहाँ अंतर हो गया 2, इसे 2 से गुणा करो और इसे 6 से। 36 18, 6 एकम 6, 7 दूनी 14, 2 एकम 2। अंतर कितना आ गया? 4 आ गया। अंतर कितना आ गया? 4। ठीक है, अब 4 सही से भाग दो तो आ गया 5/2। कितना आ गया भाई? 5/2। हमें किसकी आयु निकालनी? हमें निकालनी पिता की वर्तमान। पिता का अनुपात देखो भाई क्या है, चाहे यो ले लो चाहे यो लो। 18 लिया, गुणा करेंगे 5/2, 2 × 18, 9 × 45 वर्ष आई। कब की? 5 वर्ष बाद की। आज की चाहिए 5 घटाने पड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा? 40 वर्ष। सपोज करो यो ले लिया, नीचे वाला अनुपात ले लिया 14, तो 14 की गुणा किस में करनी पड़ेगी? 5/2 में। 2 सत्ते 14, 7 पंजे कब क्या आई? 5 साल पहली। आज की निकालने क्या करना पड़ेगा? 5 जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 5 जोड़ना पड़ेगा। तब भी क्या होगा? अनुपात कोई सा भी ले सको, उत्तर एक ही आना। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें। पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। पिता उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताना। पिता और पुत्र, उसने कहा 10 वर्ष पूर्व 3 गुनी है, ये 1:3 है। 10 वर्ष बाद ये 2 गुनी है तो ये 2:1। अंतर बराबर करना, यहां 1 का अंतर आ गया, यहां अंतर 2 का आ गया, तो 2 से गुणा कर दी, यो 1 से गुणा कर दी। 3:1 आ गया, यो 4:2 आ गया। अंतर कितना आ गया भाई? 1 का। जोड़ना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक पूर्व है और एक बाद। 1 से भाग करा 20 आया। अब पिताजी का निकालना है, शायद पिता को निकालना है ना, नहीं दोनों को ही निकालना है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात चाहिए, पिता और पुत्र। तो कर दो भाई, 20 × 60 और 20 × 20 आई 10 वर्ष पूर्व। आज की निकालनी तो 10 जोड़ दो, तो 70 30। अनुपात निकालना 7:3। ठीक है, 7:3 जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर किसका भैया? 47 का। अब क्वेश्चन नंबर आ गया 48। रेनू, मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। रेनू और मीनू की आयु समान है। तीनों की आयु का योग सोनू की आयु का 5 गुना है। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु की 3 गुना अधिक थी। 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या है? 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या है? ठीक है, चलो मैंने इसका बी ऑप्शन उठाया, सपोज करो, जो 10 वर्ष है, और जो किसकी आयु है? यो सोनू की आयु है।
ऐसे ही ए ऑप्शन को भी करके देखोगे। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, इसलिए मैंने वो उठा लिया जिससे कि तुम्हारा समय बच जाए। करना ऑप्शन के हिसाब से, पहले ए को करेंगे, फिर बी को, फिर सी को, वो वाली बात। तो 4 वर्ष बाद, 4 साल बाद वर्तमान में कितनी आयु होगी इसकी? 6 साल। 6 वर्ष होगी नहीं होगी? 6 वर्ष होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। यो कौन है? यो है सोनू। सोनू की 6 साल होगी। अब इसने कहा कि 3 वर्ष पहले रेणु की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। 3 साल पहले इसकी आयु 3 साल होगी। 3 साल पहले इसकी आयु 3 साल होगी, तो रेणु की आयु कितनी होगी उसकी? 3 गुना। 3 तिया 9, 3 तिया 9, जो है 3 साल पहले। आज कितनी होगी? 12। दोबारा देखो, 3 साल पहले रेणु की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। 3 साल पहले इसकी आयु 6 में से 3 घटा दी, 3 आ गई। उसकी 3 गुना कर दो, 3 तिया 9। यही 3 साल पहले आज निकालनी, 3 और जोड़ दो तो 12 होगी। रेणु और दूसरी कौन, मीनू जो है वो आपस में बराबर है, तो इसकी भी कितनी होगी भाई? 12 साल होगी। इसकी भी 12 साल होगी। उसने कहा तीनों की आयु का योग सोनू की आयु का 5 गुना है। अब तीनों की आयु होगी 6, 12, 12, 12, 12, 24 और 6, 30। और जो कह रहा है सोनू की आयु का कितना है? 5 गुना। सोनू की आयु का 5 गुना, और 5 छंग 5 गुना ही हो गया। जो 5 गुना हो रहा, नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा। इसका मतलब जो बी ऑप्शन था वो बिल्कुल सही। ऐसे और कुछ चेक करोगे और सारे गलत है। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु की 4 गुनी थी। तो माता है और महेश है। 10 वर्ष पूर्व की बात है, 4 गुनी थी, तो माता ही जी 4 गुनी हो सका, महेश तो 4 गुना होने से रहा। महेश तो पुत्र है। 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी होगी। यो 1 है तो ये 2 है। महेश की आयु बतानी, मतलब पुत्र की आयु बतानी। अब यहां पे देखो, यहां 1 का अंतर है, यहां 3 का अंतर है। यहां 3 से गुणा करो और यहां 1 से गुणा करो, तो आ गया 4:1। आ गया 3 दूनी 6:3, तो अंतर आ गया 2 का। यहां हो गया 1 पूर्व 1 बाद जोड़ दो, 20 आ गया। 20 को 2 से भाग करो तो 10 आ गया। महेश की आयु चाहिए, कोई से अनुपात में गुणा कर दो 10 की। पहले में कर दी 10 एकम 10। कब आती हो? 10 साल पहले। आज की आयु चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? 10 जोड़ना पड़ेगा, तो आगे 20 साल। 50 हुआ, 50 लग गई भाई। अर्धशतक लगा दिया आयु का भी। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब पिता की आयु क्या है? पिता और पुत्र, उसने कहा 4 गुनी थी वर्तमान में, तो 1 है तो ये 4 है। 5 वर्ष पहले 7 गुनी, यो 1 है तो यो 7 है। अंतर बराबर करो, 6 आया, यो 3 आया। इसे 3 से गुणा करो और इसे 6 से गुणा करो। 6 चौक 24, 6 एकम 6, 7 या 21, 3 एकम 3, अंतर आ गया 3 का। चाहे 24 में से 21 घटाऊं तो भी 3, चाहे 6 में से जो है 3 घटाऊं तब भी 3, बटे में 3 करूंगा तो ये 5/3 ही रह जाएगा। ठीक है। पिता की आयु बतानी, वर्तमान आयु पिता की आयु बतानी भाई। तो पिताजी हैं 24 वाले, 24 गुणा 5/3, और 3 8 24, और 8 पंजे में 40 वर्ष। 40 साल जो है वो पिता की आयु हो जाएगी, जो 50वें क्वेश्चन के पहले ऑप्शन में, ए ऑप्शन।